हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और आपका जल्द ही यूपी पुलिस के फॉर्म भी आपके आने वाले हैं। तो मैं आज उसी से रिलेटेड उसी के हिसाब से आपके लिए एक रीजनिंग का बहुत बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है क्या कि आकृतियों की गणना। ठीक है ना गाइस। चलिए, अगर मैं इसे दिल्ली पुलिस के पर्पज से देखूं, तो कितना नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका। दिल्ली पुलिस के पर्पज से देखो तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक। और वही बात आपको करूँ क्या यूपी पुलिस के लिए भी, तो यहाँ से यूपी पुलिस के लिए भी क्या है आपका एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। और वही बात अगर आपके एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के पर्पज से देखूं तो यहां से भी क्या आपका एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है ना गाइस। चलिए, तो आज हम अपना इसी से ही रिलेटेड अपना एक टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, क्या काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना। देखो क्या होता है आपके पास आकृतियों की गणना। ये टॉपिक आपका क्या है 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। कैसे कि सबसे पहला तो होता है आपके पास क्या सरल रेखा में, कि रेखाएं कैसे काउंट करते हैं हम। उसके बाद होता है आपके पास क्या त्रिभुज कैसे गणना करते हैं। फिर इसके बाद वर्ग या आयत। ठीक है। फिर इसका चौथा टॉपिक होता है आपका क्या वृत्त। ठीक है ना। चलिए, तो हम अपना इसी से भी सबसे पहले अपना टॉपिक देखते हैं क्या कि सरल रेखा कैसे देखी जाती है। ठीक है, कैसे आप सरल रेखा को कैसे काउंट करोगे। चलिए, मैंने यहां देखा क्या कि सरल रेखा, अगर मैं सरल रेखा की बात करूं तो ये रेखा आपके 3 तरह की होती है। कैसे कैसे, एक तो होती है क्षैतिज रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यानी ऐसे होंगी, मतलब एक सीधी लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी होती है लंबवत, जिसको हम बोलते हैं क्या वर्टिकल देखो कैसे होती है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है ना। इसका होती है आपके पास तिरछी रेखा किसे बोलते हैं। देखो कि तिरछी रेखा आपके 2 तरह की होती है, या तो अब ऐसे होगी या ऐसे होगी। 2 ही तरह से तिरछी हो सकती है, या तो ऐसे लाइन या ऐसे लाइन। ठीक है। तो हमारे पास सरल रेखा की अगर बात करें तो सिर्फ 3 तरह की रेखा है। कौन कौन सी, क्षैतिज ऐसे, लंबवत ऐसे और तिरछी यानी ऐसे। क्लियर है गाइस। चलिए, अब हम इसमें देखते हैं कि सरल रेखा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता कैसे है। चलिए, ठीक है ना। तो आप सामने देखिए क्या क्वेश्चन दिया आएगा, किस टाइप से आएगा क्वेश्चन कि दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। ठीक है ना। मतलब वही क्या आपके पास एक आकृति देगा और उसमें आपसे पूछ लिया कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। अब एक चीज देखते हैं गाइस, हम क्या तो हम क्या देखते हैं कि एक हमारे पास सबसे पहले एक फिगर दी गई है और इसमें हमसे पूछा है कि कितनी सरल रेखा है। तो देखिए गाइस, मैंने आपको सरल रेखा 3 तरह की बताई थी ना, एक क्षैतिज, एक लंबवत और 2 तिरछी लाइन। ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने इसी हिसाब से पहले तो हम इसमें देखते हैं कि क्षैतिज लाइनें कितनी है। तो हमने देखा कि ये एक, अब इसमें देखो हमें भी क्षैतिज लाइन का काउंट करते हैं। हमें एक चीज का हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्या कभी भी अगर मैं यहां से बात करूं जैसे ये लाइन है और अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं क्या कि ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है ना गाइस। अगर मैं यहां से लिखता हूं ए बी और सी, तो इसको एक चीज ध्यान देना, ऐसे मत पढ़ना ए से बी, बी से सी, यानी मतलब इनको 2 लाइन मत पढ़ना। अगर एक सीधी लाइन जा रही है तो हमेशा इसको क्या पढ़ा जाएगा, एक ही रेखा पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे, एक ही रेखा पढ़ेंगे। मतलब ए से बी और बी से सी, मतलब ये पूरी एक ही लाइन है ना, तो इसको हम एक ही लाइन पढ़ेंगे, ना कि हम इसको 2 लाइनों में काउंट करेंगे। चलिए गाइस, तो हमने देखो क्या देखा कि जब हमारे पास ये फिगर दी गई तो हम इसमें सबसे पहले क्षैतिज लाइन, देखो क्षैतिज लाइन मतलब वही है
कि इसको पहले यहाँ से यहाँ तक गिना, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, तो यानी कितनी लाइन हो गई टोटल 3। अब हमने देखा वर्टिकल लाइन मतलब लंबवत लाइन, तो लंबवत लाइन कितनी है, 1 2 और 1 3, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो 3 लाइन हो गई ये हमारे पास। क्लियर है गाइस। अब आ जाते हैं तिरछी लाइन में 2 तरीके होते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। तो ऐसे देखो, पहले मैंने देखा ये लाइन मिली और उसके बाद में एक लाइन ये मिली, तो कितनी मिली हमें 2, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे 3 और 3 6 2 8, तो इस पूरे इसमें कितनी लाइन है, 8 लाइन है। क्लियर है गाइस। मतलब आपको गिनना इसी के उससे है कि पहले क्षैतिज गिन लो, फिर लंबवत और फिर तिरछी दोनों। अगर आप इसको एक साथ गिनने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं गलती करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए हमेशा हमें क्या एक सिंपल वे में करना है, पहले क्षैतिज लाइन होगी ना, फिर वर्टिकल और फिर आपको तिरछी लाइन। क्लियर है गाइस। चलिए अब हमारे पास देखो इसी से रिलेटेड आपका क्या दूसरा क्वेश्चन है, क्या कि एक ये फिगर दी गई है हमें और हम पूछा गया है क्या इसमें कितनी लाइनें हैं। अब देखो लाइनें मतलब वही है, पहले हमें क्षैतिज लाइन गिननी है, तो देखो क्षैतिज लाइनें कैसे गिनेंगे, 1 2, यानी एक ये हो गई, एक ये होगी 2 3, ये पूरी हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6 और ये हो गई कितनी 7, तो कितनी लाइन हो गई टोटल हमारे पास, यानी 7। अब आ जाओ वर्टिकल लाइन पर। वर्टिकल लाइन कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये हो गई 6, तो टोटल कितनी लाइन हो गई यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर 7 और 6 13 लाइन। क्लियर है ना गाइस। सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज्यादा हेडेक लगी नहीं। चलिए गाइस, हम अपना जो है इसी से देखिए गाइस, हमारे पास क्या अब ये एक फिगर दी गई है और हमसे इसमें पूछा गया है कि इसमें कितनी सरल लाइन है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो हमें क्या करना है, सरल लाइन गिननी है। तो देखो सबसे पहले वही है कि कैसी लाइन गिननी, पहले हमें क्षैतिज और फिर हमारे पास लंबवत। क्षैतिज लाइन में देखो तो हमारे पास कौन कौन सी लाइन आई, 1 फिर 2 और एक ये फिर पूरी है, तो इसे हम बोलिए हम 3, फिर एक ये हो गई 4 और एक ये हो गई क्या 5, तो टोटल कितनी लाइन मिली मुझे यहां से, अभी 5 क्षैतिज। इसके बाद 1 2 पूरी हो गई 3, फिर ये 4 और एक होगी बड़ी वाली 5, तो टोटल कितनी लाइन मिली मुझे यहाँ से 5, तो कितनी हो गई लाइन आपकी यहाँ पर गई 10 लाइन। तो यानी इस पूरे उसमें कितनी लाइन बनेंगी आपकी 10 लाइन। है ना इजी क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए बस देखते हैं क्या। ये देखो इस टाइप से कोई फिगर है और इसमें हमसे पूछा गया कि इसमें भी क्या कि सरल लाइनें कितनी है। अब इसमें भी देखो कैसे लाइनें गिनेंगे, तो सबसे पहले तो क्षैतिज लाइनें गिनते हैं। तो क्षैतिज लाइनें कैसे गिननी थी हमें, पहले ऐसे, यानी एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई 2 और एक ये हो गई टोटल 3, तो कितनी लाइनें बनी हमारे पास इसमें क्षैतिज 3 प्लस। अब आ जाओ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 और एक ये बड़ी वाली हो गई पूरी, तो कितनी हो गई 3, एक हो गई 4 और एक हो गई 5, तो टोटल कितनी हो गई 5। उसके बाद हमारे पास कितना है तिरछी लाइनें। देखो ये देखिए सीधी नहीं है तो इसलिए हम इसे पूरी काउंट नहीं करेंगे, यानी ये यहाँ से यहाँ तक है, तो एक ये बनेगी और एक आपकी ये बनेगी 2 और एक ये हो गई 3, ठीक है ना गाइस, 3 ये हो गई तो बन गई कितनी है 3 लाइनें प्लस। इसके बाद हम आ जाओ ऐसे वाली लाइनों को, तो देखो हमने क्या देखा यहाँ से 1 2 और 1 3, तो टोटल 3 हो गई ये, तो कितनी बन गई हमारे पास ये, तो कितनी हो गई हमारे पास गाइस 3 और 5 8 और 6 14 लाइन हो गई है, ठीक है ना गाइस। तो हमारे पास कितनी लाइन बनी है 14 लाइन। क्लियर, मतलब क्या था हमारे पास क्षैतिज लाइन हमने इसे गिना था क्या कि एक ये बनी पूरी, एक ये बनी 2 और एक ये हो गई 3, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन को जो हमने गिना था तो यानी 1 2 एक ये 3 एक ये 4 और एक ये 5। क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपनी क्या तिरछी लाइन पे। तिरछी लाइन को जो हमने देखा था तो यानी एक लाइन ये और एक ये 2 और एक हो गई ये 3, तो ये 3 बन गई। ऐसे हमने यहाँ देखा तो 1 2 और एक हो गई 3, तो टोटल 3, तो कितनी हो गई हमारे पास जोड़ने के बाद में
तो 3 और 5 8 और 3 11 3 14, तो यानी इसमें कितनी लाइन बन गई? 14 लाइन हो गई। है ना इजी क्वेश्चन, कोई ज्यादा तो परेशानी वाली बात तो नहीं। ठीक, चलिए तो गाइस अब हम अपना देखो क्या देखते हैं कि त्रिभुज। अब त्रिभुज की कैसे काउंट है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ त्रिभुज से बनता है, तो इसलिए हमें त्रिभुज को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। देखो क्या है, अगर मेरे पास एक नॉर्मल फिगर है तो इसमें हमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहा है? एक ही, क्योंकि ये पूरा बड़ा एक ही त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बनेगा? एक, इसमें तो कोई गिनने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके आऊं तो मेरे पास इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ देखा कि ये एक है, मतलब एक है और एक इसमें बीच में लाइन है। अब देखो इसको हम कैसे गिनेंगे? अगर मैं यहाँ से गिनता हूं तो ये देखो एक तो बन गया ये वाला और एक बन गया ये वाला, तो यानी हो गया ये 2। और एक की छोटी फिगर है तो आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर तीन त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन अगर बड़ी फिगर होगी तो हम उसको कैसे गिनेंगे? तो जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने जब इसे नंबर लिखा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिया था कि 1 और 1 2। अब हम मुझे इसके जब त्रिभुज निकालने तो हमें क्या करना होगा कि जैसे हमें 2 मिला तो इस 2 से अगली संख्या लिखनी है आपको। कितनी? 3। 2 से जस्ट अगली संख्या लिखनी है 3, और फिर इसे क्या करना है? 2 से ही भाग करना है। तो क्या करना है? 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया? 3। तो इसमें कितने त्रिभुज बने? 3। अभी मैंने आपको गिनवाई भी थी इसमें कि 3 त्रिभुज कैसे बनेंगे, कि 1 2 और एक ये बड़ा वाला, ठीक है ना गाइस। अब हमारे पास ऐसे थोड़ी सी बड़ी फिगर आ गई, यानी मतलब अब एक त्रिभुज के अंदर कितनी लाइनें हमने खींच दी कि एक एक बना दी, एक एक बना दी। अब यहाँ भी क्या करना? वही काम करना जो भी हम पीछे करके आए। क्या कि पहले हमने यहाँ पे संख्या लिख ली 1 2 और 3। देखो 3 तक आ गई। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें 3 लिखा, जो लास्ट संख्या थी उसे लिखा, और उससे जस्ट अगली संख्या 3 के बाद क्या आ गया? 4। और इसको हम भाग कर देते हैं किससे? 2 से। तो 2 से भाग करा तो कितना आया? 2 दूनी 4, और ये हो गया कितना? 3 दूनी 6। तो इसमें कितने बनेंगे? 6 त्रिभुज। अब इसमें देखो 6 त्रिभुज हम यहाँ गिन भी सकते थे आराम से कि 1 2 3, 3 त्रिभुज तो हमें दिखाई दे रहा है। चौथा त्रिभुज देखो कैसे बनेगा। चौथा त्रिभुज इससे ये बनेगा, चौथा त्रिभुज हो गया। फिर हमारे पास आया 5वां त्रिभुज, यानी ये इससे करके हमारे पास ये बन गया 5वां, और फिर 6ठा त्रिभुज हमारे पास इससे करके ये बन गया। तो होगा ना 6 के 6 त्रिभुज। चलिए, लेकिन आपके पास फिगर छोटी है तो भी आप ऐसे गिन सकते हो, लेकिन अगर फिगर बड़ी है तो फिर आप गिनने की नहीं, फिर आप इसको इसी तरीके से करने की कोशिश करना, ठीक है ना गाइस। चलिए देखो क्या कि जैसे हमारे पास क्या था कि ये त्रिभुज था, अंदर इसमें लाइनें बनाई, और इसमें एक बीच में भी लाइन क्या है? ड्रॉ कर दी गई है, ठीक है ना। यानी एक बीच में क्या है? एक लाइन को ड्रॉ कर दिया गया। अब बीच में जब लाइन को ड्रॉ कर दिया तो नंबर लिखा है। अब अगर ये लाइन नहीं होती तो हमारे पास नॉर्मल फिगर बननी थी। जरा देखो 1 2 3 और 1 की 4, 4 बन गए ना। तो अब हमने यहाँ पे लिखा क्या कि 4 गुणा 5 बटे में 2, ये तो लिखते हैं कि 4 तक लाइन गई, उससे अगली संख्या लिखी 5 और डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, तो कितना बन गया? 5 दूनी 10। कितने त्रिभुज बने? अभी 10। लेकिन इसमें एक लाइन भी तो थी, तो हम लाइन को देखते हैं। क्या ये नीचे से लाइन कितनी है? 1 और 1 2, तो कितनी लाइन है? 2। 2 है तो 2 से गुणा, 3 है तो 3, तो अब हमारे पास क्या बचा? ये 10 आया था निकल के नीचे, इसकी उतनी संख्या से गुणा कर दो जितनी यहाँ पर लाइन हो। 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो 2 थी तो 2 से गुणा कर दी, तो कितना बन गया? 10 दूनी 20, ठीक है ना गाइस। तो कितना बन गया हमारे पास आंसर इसका? यानी 20 त्रिभुज है इसमें। क्लियर है ना गाइस। चलिए अब हमारे पास थोड़ी सा अगर अलग फिगर हो तब हम इसे देखो कैसे देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एसएससी जीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो कैसे कि ये ऐसे बनी हुई त्रिभुज है। अब इसमें बताना कि कितने त्रिभुज है। अब एक चीज समझिएगा इस, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए ये भूल जाऊं कि ये इधर वाला त्रिभुज नहीं है, तो सिर्फ मुझे ये वाले त्रिभुज तो दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहां से देखा तो क्या मिला मुझे? 1 2 और 3। तो 1 2 3 के हिसाब से कितने त्रिभुज मिलते हैं? 6, ठीक है ना। प्लस यहां से भी देखा 1 2 3, तो कितने मिल गए? 6। क्लियर है। अभी तो कितने हो गए हमारे पास? इतने हो गए 6 + 6। अब एक देखो क्या, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ज्वाइन करने वाला त्रिभुज भी तो है एक हमारे पास, यानी ये वाला
तो एक ये बना, एक ये वाला बना, ठीक है, और एक बन गया हमारे पास ये बड़ा वाला। समझ में आई गाइस? यानी ये तो टोटल कितने बन गए? 3। तो कितने हो गए यहाँ पर? 6 और 6 12 और 3 15। 15 त्रिभुज बन गए इसमें पूरे उसमें। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना गाइस? चलिए अब हम जरा थोड़ा सा अपना एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कि जब ये त्रिभुज दिया गया है और हमसे बोला गया है कि इसमें बताना त्रिभुजों की संख्या। अब एक चीज ध्यान रखना, ये लाइन जो बीच वाली है ये सिर्फ यहां तक सीधी है, इसके बाद ये लाइन थोड़ा तिरछी है। कभी आप इसको सीधे वाले तरीके के मतलब जैसे यहाँ पे आपने सीधे से 2 से गुणा कर दी थी, तो अभी इसे भी यहां से कर दो। तो देखो अब हम यहाँ करते हैं क्या बने, पहले तो नीचे वाले तो हम उसी हिसाब से गिनेंगे जहां गिनते हुए आए। 1 2 3 4, तो इसको कितना बनेगा? 4 × 5 अपॉन में 2, तो कितना हो गया? 2 बार 5 दूनी 10, यानी इसके तो 10 बन गए। अब आ जाओ ऊपर, अगर मैं ये यहीं तक ही रहता तो 1 और 2 कितने बनेंगे यहाँ पर? 3, तो 10 + 3। सेम इसके लिए भी यहाँ कंडीशन ये लगा लो 1 2, तो यानी यहाँ भी कितने हो गए? 3, तो कितने बन गए आपके यहाँ पर? 16। अब इसको अगर ये जुड़ता तो 2 से गुणा कर देते, लेकिन ये जुड़ नहीं रहा। मतलब कहने का ये, अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ने की कोशिश करूं तो ये देखो यहाँ से एक लाइन ये आई, एक लाइन ये गई और एक लाइन, ये त्रिभुज की जगह चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको अलग गिना, इसको अलग गिना। समझ में आएगा कैसे? चलिए तो कितने त्रिभुज बन गए हमारे? 16 त्रिभुज बन गए। चलिए गाइस, अब बात आती है कि जब त्रिभुज आपसे स्क्वायर की शेप में काउंट कराए, तब हम देखो कैसे काउंट करते हैं। तो हमने यहाँ देखा, देखो क्या कि ये स्क्वायर है और अंदर उसके त्रिभुज बना है, और हमसे पूछा इसमें बताना है कि त्रिभुज कितने बनेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या देखना है, हमने यहाँ देखा क्या कि ये ऐसे बना हुआ, तो इसको हमने यहाँ पर क्या करा, नंबरिंग कर ली इसकी 1 2 3 और 4। क्लियर है गाइस? चलिए तो बस जितनी नंबरिंग पहुंचेगी स्क्वायर शेप में उसका क्या कर दोगे आप? डबल कर दोगे। यानी 4 × 2 कितना करा? यानी 8। इसमें कितने त्रिभुज बने? 8। अब इसको चाहे आप गिन भी सकते हो, जैसे कैसे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे नीचे वाले पट्टी को भूल जाऊं तो ऊपर कितने बने हैं? 1 2 यानी 3। ऐसी 1 2 3, 3 और 3 कितने होंगे? 6। एक बन गया इसको ये वाला ज्वाइन करने वाला, और एक बन गया इसको ये वाला ज्वाइन करने वाला, तो होगा ना 6 2 8। ठीक है, और यहां हम इसको क्या डायरेक्ट तरीके से करेंगे कि कितने होंगे, यानी 8, 4 × 2 यानी मतलब 8। सेम यही कंडीशन में यहाँ भी अप्लाई करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कि एक स्क्वायर शेप है और उसमें थोड़ा सा अंदर स्क्वायर के अंदर और बना दिया। तो देखो यहाँ भी क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो हमने गिन के देख लिए, बट यहाँ हम एकदम से नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो तरीका मैंने बताया उसको देखते हैं। क्या कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना गाइस? चलिए तो 8 की हमने यहाँ पर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो कितना आ गया? 8 2 जा 16, यानी 16 त्रिभुज आ गए। क्लियर है गाइस? त्रिभुज आसान लगा ना काउंट करने में, कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलिए गाइस, अब हम अपना देखते हैं अगला त्रिभुज की शेप को काउंट करना। ठीक है ना? चलिए तो देखो शेप में था स्क्वायर में, अब यहाँ पे डबल स्क्वायर को जोड़ कर रख दिया है। तो अब यहाँ पे देखो कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो कैसे हमें, अगर ये वाला नहीं होता तो हमारे पास सिंगल वो दिखाई दे रहा था, तो हमें इसको देखो कि इसको कितने बनेंगे पहले, 1 2 3 4, तो कितना हो गया यहाँ पर 4 × 2 कितना हो गया 8। क्लियर? ऐसे हमने यहाँ देखा 1 2 3 4, तो 4 × 2 हो गया, कितना हो गया 8। क्लियर? अब कुछ और भी त्रिभुज बन सकते हैं। हाँ ये देखो, इसके अलग करें, इसके अलग करें। अब इन दो को भी तो ऐसा होगा कि जब इन दोनों को ज्वाइन करा है तो इन ज्वाइन करने वाले भी तो होंगे, इसको ज्वाइन करने वाला, ठीक है ना, इसको ज्वाइन करने वाला कौन सा त्रिभुज आया हमारे पास? ये वाला त्रिभुज। क्लियर? एक ऐसी इसको ज्वाइन करने वाला कौन सा त्रिभुज आया हमारे पास? एक ही। तो टोटल कितने हो गए? 2। ठीक है ना? तो कितने हो गए गाइस? 18
ठीक है ना। तो कितने त्रिभुज आए टोटल? 18। समझ में आया गाइस? चलिए जी, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या कि जब हमारे पास ये पेंसिल की शेप में हो, ये पेंसिल की नोक और इसमें त्रिभुज बताने कि त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए, अगर मैं इस नोक को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो ये मेरे पास क्या रखा है? वर्गी तो रखा है, कैसे मतलब स्क्वायर की शेप में। चलिए जी, अब हमारे पास क्या रखा? तो यहाँ पहले हम क्या, जो भी हम पीछे गिन कर आए हैं उसको उसी तरीके से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ तो 6 तक बन गई बात। चलिए, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। क्लियर है गाइस? अब हम यहाँ गिन लेते हैं 1 2, तो कितना हो गया यहाँ पर? ये 3। क्लियर? अब इनको कुछ ज्वाइन करने वाला भी तो होगा, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कौन सा है? एक तो ये वाला त्रिभुज होगा, ठीक है ना, ये इसको ज्वाइन कर रहा है और ये वाला इसको ज्वाइन कर रहा है। तो टोटल कितने त्रिभुज बने? 2। तो कितना हो गया हमारे पास? 12 3 15 2 17। तो कितने त्रिभुज निकल कर आए यहां से हमारे पास? 17 त्रिभुज। समझ में आ गया गाइस? चलिए, अब हमारे पास कुछ और फिगर है, उसे देखते हैं। चलिए गाइस, देखो क्या बना कि जब ये डबल स्क्वायर को जोड़ा है त्रिभुज से, मतलब ट्रायंगल शेप से। देखिए, तो यहां भी क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो क्या कि इन दोनों को जोड़ते हैं पहले, तो बाद में देखेंगे ना। तो पहले इन दो को जोड़ते हैं जरा। तो कितना बना? देखो, हमने ऊपर देखा 1 2 3 4। कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 8। ऐसी सेम हमने यहां देखा, तो 1 2 3 4 कितना हो गया? 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। कितना बना है यहां पर? अभी तक 16 हो गए। अब यहां देखते हैं जरा, 1 2, तो कितना बना यहां से? 3। अब यहां देख लो 1 2, तो यहां से भी कितना बना? 3। तो कितना हो गया आपके पास? 8 और 8 16, अच्छा 22। अभी हमारे पास कितना? 22 बना। लेकिन अब इसमें कुछ और भी बच रहे हैं। कौन से? जैसे इनको ज्वाइन करने वाले। अब इनको ज्वाइन करने वाले मतलब कैसे? ये देखिए, ऐसी एक आपका ये वाला बन गया, ठीक है ना। तो कितने हो गए? ये 2। अब ऐसी 2 बनेंगे आपके ये वाले, इससे करके इसको कितना हो गया? 1 और 1 आपका हो गया ये वाला, यानी कितने हो गए? 2। तो टोटल कितने हो गए यहां पर? ये 22 और 4 26। यहां पर कितने ट्रायंगल बनकर आए आपके? 26 ट्रायंगल बन गया। क्लियर है ना गाइस? देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। अब हम अपने देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में है। देखिए, अब हमसे यहां से भी क्या पूछ रहा है कि इसमें बताना है कि ट्रायंगल कितने हैं यहां पर। तो यहां पर टोटली काउंट कर लोगे। कैसे काउंट करेंगे? देखिए, ये 1 2 3 4, ठीक है ना गाइस। तो गाइस क्या बना हमारे पास? 1 2 3 4। एक बनेगा ये 5 और एक बनेगा ये 6 और एक हो जाएगा ये बड़ा वाला, ठीक है ना गाइस। तो टोटल कितने हो गए यहां पर हमारे पास? 7। समझे? यहां तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ हमें यहीं मिल गया सामने, ठीक है ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन है जो आपके घर के लिए है। देखिए गाइस, कौन सा? अब आपको इसे क्या है, होमवर्क में करना है और आपको इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है पिन करना है। क्लियर गाइस? यानी इसको आपको क्या है, इसमें ये बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं, आपको इसे गिन के आंसर बताना है। चलिए गाइस, अब हम अपने क्या इसमें देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसके ये अंदर वाली शेप को गिन लेते हैं कि अंदर वाली शेप में कितने त्रिभुज है। तो हमने यहाँ देखा क्या, यहाँ पे नंबर लिख लिया 1 2 3 4, ये बना। तो मैंने इसे क्या करा, पहले 4 मल्टीप्लाई 2 करा तो कितना बना? 8 हो गया, ठीक।
अब इसमें अलग, यानी 1 2 3 4, ये तो अलग है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, तो इन्हें 4 को अलग छोड़ दिया, तो कितना बन गया 12 त्रिभुज। ठीक है ना गाइस, तो यानी कितने त्रिभुज बने हमारे पास यहाँ पर आपके 12 त्रिभुज। ठीक है ना गाइस। चलिए अब हम देखते हैं कि जब आपको वर्ग दिया गया हो तो और पूछा गया हो कि वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, अब वर्ग और आयत दो चीजें हैं, तो आपसे वर्ग के लिए पूछेगा तो वर्ग के बारे में बात करेगा, और आयत पूछेगा तो इसमें आयतों की संख्या पूछेगा। ठीक है ना गाइस, जैसे हमारे पास क्या वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है ना, चारों भुजाएं बराबर वाले को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है ना गाइस। चलिए अब हमारे पास देखो क्या यहाँ पर ये क्या है, ये वर्ग की शेप है, इसमें पूछा इसमें कितने वर्ग हैं। तो देखिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, जब क्या कि रो और कॉलम क्या है बराबर हो, जैसे ये क्या है रो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं कॉलम, ये रो और ये कॉलम। जब रो और कॉलम हमारे पास क्या बराबर होते हैं तब हम देखो वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा क्या नंबरिंग करी पहले 1 2 2, यानी इधर को भी 2 है इधर को भी 2 है, तो मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर बराबर है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो जब रो और कॉलम बराबर है तो क्या कर लेते हैं, इनके स्क्वायर लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वहां तक लिखो जहां तक नंबरिंग पहुंच रही है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो टोटल कितने बन गए 5। तो इसमें कितने बने 5 वर्ग, यानी 5 स्क्वायर हो गए। देखिए हम इसे यहाँ गिन भी सकते थे, 1 2 3 4 और एक ये हो गया बड़ा वाला 5, तो 5 स्क्वायर हो रहे। छोटी फिगर थी गिन लिया, लेकिन बड़ी फिगर है तो हम उसे गिनेंगे नहीं, सीधा आंसर लिखेंगे। जैसे हमने क्या देखा अगला यहां भी देखो क्या कि 1 2 3 2 3, यानी यहां भी रो और कॉलम बराबर है, तो हम यहां भी क्या करेंगे वही करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बना हमारे पास 9 और 4 13 1 14, कितने हो गए 14 त्रिभुज 14 स्क्वायर हो गए। क्लियर है गाइस। लेकिन ये तो बात तब थी कि जब रो और कॉलम हमारे पास बराबर है। अब ऐसा भी तो कर सकता है कि रो और कॉलम बराबर ना हो, कि रो ज्यादा हो कॉलम कम हो, या कॉलम ज्यादा हो रो कम हो, ऐसा भी तो कर सकता है। चलिए तो हम उसमें देखते हैं अपना क्या रो और कॉलम क्या बराबर नहीं, मतलब जैसे हमने रो में देखा तो 1 2 3 4, मतलब ये तो हो गया हमारे पास कॉलम 1 2 3 4, रो कितनी है 2 3, ठीक है ना, यानी रो तो हो रही 3 कॉलम हो रहे 4, तो अब देखो बराबर तो नहीं है, तो बराबर नहीं है तो देखो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं कि इसके लास्ट वाले की गुणा इसके लास्ट वाले से कर दी, यानी इसकी गुणा इसके साथ करी, तो क्या मिलेगा मुझे 4 × 3 कितना हो गया 12, फिर इसका लास्ट और इसका सेकंड लास्ट, ठीक है ना, इसका सेकंड लास्ट और इसका सेकंड लास्ट, तो 2 × 3 तो कितना हो गया 6। क्लियर गाइस। अब ये बच गए ना दोनों, तो 2 1 × 2 तो कितना हो गया 2, तो टोटल कितने बने हमारे पास यहाँ पर 12 6 18 2 20। क्लियर है गाइस, यानी हमारे पास क्या 20 वर्ग है यहाँ पर। क्लियर है, सिंपल, ठीक है ना। रो और कॉलम बराबर है तो इनके स्क्वायर कर लिए, रो और कॉलम बराबर नहीं तो इनके जो है लास्ट वालों से लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है ना गाइस। चलिए अपना अब अगला देखते हैं, क्या दिया हमें कि जब ये इस टाइप से फिगर और इसमें पूछा क्या गया है कि वर्ग यानी स्क्वायर कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर अभी मैं कहूँ कि सब बाहर वाले को भूल जाऊं तो ये अंदर वाली फिगर सिर्फ इतनी दिखाई दे रही है मुझे, इसमें कितने बनते हैं 1 2 यहाँ 2, तो कितने हो गए वही 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 + 2 का स्क्वायर 4 यानी 5। क्लियर है। अब यहां भी तो 5 ही बनना है 1 2 2। क्लियर, तो यहां भी तो 5 है तो 5 और जोड़ ले, तो 5 + 5 कितना हो गया 10, तो यहां पर कितने स्क्वायर बनेंगे 10 स्क्वायर बनेंगे। क्लियर है ना गाइस। चलिए ठीक है ना, कि अब हमसे पूछा क्या कि आयत कितने हैं, ठीक है ना। तो देखिए आयत में हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर क्या रो और कॉलम क्या बराबर नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर कि 1 2 3 और यहाँ से क्या है 2।
वो स्क्वायर था तो हमने उसकी लास्ट वाले के साथ गुणा कर मल्टीप्लाई कर ली थी। अब यहाँ आयत की बात करा तो देखो आयत कैसे निकालते हैं, तो इनका क्या करो, इधर को सम कर लो। ठीक है, सम कैसे कि ए कर दो 3, 3 और 3 6, तो इधर को कितना आया सम 6। क्लियर। अब इसका इधर सम कर लो, तो ए कर दो कितना बना 3। क्लियर। अब इस 3 की इस 6 के साथ क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 6 मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो कितना हो गया 18। तो इसमें कितने इस रेक्टेंगल है 18। क्लियर। बस आपको याद रखना क्या कि जब रेक्टेंगल की बात करेगा तो इधर का सम इधर करो और इधर का सम इधर करो और बाद में जो आए दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर है गाइस। चलिए जी, अब हमारे पास आता है इससे अगला क्वेश्चन क्या कि जब हमारे पास ये दिया गया हो तो देखते हैं कैसे 1 2 3, ऊपर से देखा 1 2 3, तो 1 2 3 सब हमारे पास कितना बना 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है ना। फिर यहां देखा 1 2 3, तो यानी 6, तो कितने बन गए हमारे पास यहां पर टोटल 12। लेकिन हमारे ऐसे बने 6, हमारे ऐसे बने 12 बन गए। लेकिन ये बीच वाला जो था, ये जो सेकंड नंबर वाला था, ये 2 बार काउंट हो गया ना। एक बार तो इधर से काउंट कर लिया, एक बार इधर से करना, क्योंकि काउंट तो कितनी बार करना था एक बार। तो हमने क्या करा 12 में से 1 घटा लिया, तो कितना आ गया 11। क्लियर गाइस। इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे 11 रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है ना गाइस। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पर। चलिए, अब हमारे पास क्या फिगर दी गई कि ये इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, पहले तो हमने यहां लिया 1 2 3 4, तो 4 के हिसाब से कितना बनेगा हमारे पास 1 और 2 3 और 3 और 3 6 और 6 4 10, तो कितने हो गए 10। तो ये बन गए सम करने पर। क्लियर। अब आ जाते हैं क्या 1 और 2, तो 3 होगा यहां पर। ठीक है ना। 1 और 2, तो 3 हो गए हमारे पास यहां पर। कितने हो गए अभी 10 और 6 16। एक देखो इसने इसको ज्वाइन करा, तो इसने इसको ज्वाइन करा तो क्या मिलेगा, एक तो यहां से मिल गया और एक इसने इसको ज्वाइन करा तो कितना हो गया 1, ये हो गया। तो कितना बना हमारे पास 16 और 2 18। क्लियर। कितने रेक्टेंगल बन गए यहां पर 18 रेक्टेंगल बन गए। क्लियर गाइस। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए घर से है रेक्टेंगल निकालने का। ठीक है ना। आप आंसर निकाल के क्या करोगे कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, यानी यहां भी आपको क्या फाइंड करना है रेक्टेंगल फाइंड करना है, इसमें कितने रेक्टेंगल आएंगे। क्लियर है गाइस। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं अपने क्या कि जब हमारे पास इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है क्या कि व्रत कैसे होता है। देखो व्रत के लिए कोई अलग फिगर नहीं आती। ठीक है ना। व्रत के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हमारे पास आंखों का टेस्ट होता है, यानी मतलब हमें यहाँ पे आंखों के जरिए गिनना है कि ये कितने हैं। ठीक है ना। तो व्रत, अब देखिए यहाँ पर इसमें कितने सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा कि 1 2 3 और 1 4। ठीक है ना। यहाँ जैसे देखा 1 2 3 4 और एक ही हो गया बड़ा वाला इसमें 5 और एक ही हो गया हमारे पास क्या 6। तो टोटल कितने सर्किल बने यहाँ पर 6। समझ में आ गया नहीं आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत लगी। हमारा क्या करा था हमने यहाँ पे पहले इसको दिखा 1, फिर ये 2, फिर 3, ये फिर 4 और एक ही हमारे दिखाई दे रहा 5 और एक ही हो गया बाहर वाला, तो कितना हो गया 6। चलिए गाइस, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर आपको कितना बताना कि त्रिभुजों की मतलब आपको क्या बताना है यहाँ पे इस पे कितने व्रत दिए गए हैं, यानी मतलब सर्किल कितने हैं यहाँ पर। यहाँ भी हम देखो ओरली काउंट करते हैं 1 2 3
4 5 6 7, तो 8 एंड 9, तो कितने यहां बने हमारे पास 9, ठीक है ना। यहां पर कितने सर्किल बन गए 9 सर्किल हो गए। क्लियर है गाइस। चलिए जी, अब हमारे पास देखो क्या है अगला क्वेश्चन। यहां भी क्या बताया कि सर्किल ही काउंट करने, तो सर्किल देखो कैसे काउंट करेंगे हम। इसे यहां देखो 1 2 3 1 2 3 4, ये तो यहां तक हो गए। अब एक बना 5 ये और एक बना 6 ये, तो टोटल कितने इसमें सर्किल बन गए 6, और तो कहीं हमें सर्किल इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, यानी कितने सर्किल बन गए यहाँ पे 6। क्लियर गाइस। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जब आपके पास सर्किल दिया गया इसमें सर्किल आपको काउंट करके बताने हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये आपके लिए होमवर्क का है, आपको इसमें जो है सर्किल काउंट करके बताने कि इसमें कितने सर्किल होंगे, ठीक है गाइस। चलिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक प्यारी सी कमेंट करें।